मोहम्मद वो किताबे कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरी में कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गौसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुल सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। दुरूशी पढ़ी अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज का पाकीज़ा इजलास तालीम व ताल्लुम के हवाले से इनेकाद पजीर है। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा अपनी तकरीरें थोड़ी देर के लिए आप बंद कर लें, इसलिए कि एक साथ में दो तकरीर नहीं चल पाती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए। अक्लमंद वही है जिसे कुरान पढ़ना और समझना आता है। दावेदार तो बहुत हैं कि हम भी अक्लमंद हैं, मगर इतने दावा के बावजूद भी कोई गधे के सामने खड़ा हुआ है, कोई कुत्ते के सामने खड़ा हुआ है, कोई कॉकरोच को खुदा मान रहा है, कोई चूहे को माबूद मान रहा है, कोई बिल्ली को, कोई जमीन को, कोई आसमान को, कोई जानवर को, कोई पहाड़ को, कोई आग को, कोई दरिया को। अकल होती तो ये काम नहीं। तो रब ने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए, और वही अकल पाने के लिए मदरसा रज़विया जामिउल उलूम जैसे इदारे मार्ज़े वजूद में आए, ताकि दुनिया को अक्लमंद बनाया जाए। जब तक अक्ल नहीं आएगी रब की मारफत हासिल नहीं हो सकती है। इल्म और अक्ल ये दोनों जरूरी हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इल्म को हजम करने के लिए एक मन इल्म को हजम करने के लिए 10 मन अक्ल की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें इल्म सीखने की जरूरत है। जब तक हम इल्म सीखते थे दुनिया पर हम हाकिम थे, और जब से हमने नाचना शुरू कर दिया दुनिया ने हमें नचाना शुरू कर दिया। काश हम फिर अपना भूला हुआ सबक वापस याद करना शुरू कर दें, ताकि दुनिया फिर हमारे कदमों के सामने झुकती हुई दिखाई पड़े। आज के 600 साल पहले पूरी दुनिया में इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया में कहीं इल्म नहीं था, सिर्फ मुसलमानों के पास था। यूरोप का अंग्रेज जहालत के अंधेरे में जानवरों की तरह फिरा करता था, और दुनिया के नक्शे पे करतबा की जामा मस्जिद में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चलती थी, जहां पर लोग कतार में खड़े होकर एडमिशन के लिए मुंतजिर रहा करते थे कि मदरसे में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। और जब यूरोप के किसी स्टूडेंट का उस मदरसे के अंदर एडमिशन होता था तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी कि मेरे बच्चे का मदरसे में एडमिशन हो गया। जैसे आज हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को लेकर के कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़े होते हैं और मन्नत समाजत करते करते डोनेशन दे दे करके जब एडमिशन होता तो बड़ा खुश होता बाप भी और माँ भी कि मेरे बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट में हो गया। ऐसे ही ये कॉन्वेंट वाले जब इनका एडमिशन होता था मदरसे में तो ये भी खुशियां मनाते। ये जमाने का तगय्युर और तबद्दुल देखिए आप। इस्लाम वो मजहब है जो जहालत पर नहीं शुरू हुआ है। पहला पैगाम खुदाई पैगाम जो आया है वो क्वालिफिकेशन का है। इकरा पहला मैसेज। ईसा पैगंबर के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ तो सबसे पहला पैगाम रब का था, इकरा, पढ़िए। हमारे धर्म का आगाज, धार्मिक पुस्तक का आगाज
बहैसियत नुज़ूल क्वालिफिकेशन से हुआ है, पढ़ने लिखने से हुआ है। कितना बड़ा अलमिया है जिस कौम के मजहब की शुरुआत और मजहबी किताब की शुरुआत क्वालिफिकेशन से हुई है। वो कौम दुनिया के नक्शे पे बिलखुसूस भारत में 2% ग्रेजुएट है, 2%। तो जिस तरह से हम 2% क्वालिफाइड हैं, ऐसे ही 2% गवर्नमेंट के शोबाजात में हमारी नुमाइंदगी भी है, सिर्फ 2%। कुरान मुकद्दस को हमने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ते सिर्फ इसलिए कि कोई मर वर जाए तो उसको बख्शवा लिया जाए। अगर किसी का बाप मर जाए तो आएंगे पहले मौलाना के पास, हजरत हमारे अब्बा मर गए हैं और अभी कुरान खानी करवा दीजिए। मतलब पढ़ाई लिखाई जाए चूल्हे भाड़ में, अब्बा को पहले बख्शवाइए। अगर मौलाना ने ये कह दिया कि नहीं छुट्टी के टाइम कर देंगे, तो धौंस देते हैं, आना चंदा लेने तो बताएंगे। ये हमारी कौम का अलमिया है, धौंस देते हैं। क्या कुरान मुर्दों की बख्शिश करवाने आया है? आइए कुरान से पूछे, कुरान तू क्यों आया है? अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडरी करने के लिए आया है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया है। हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी कि कुरान की अजमत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका रुतबा क्या है। बस कोई मरा तो बख्शवाने के लिए चल पड़े। बख्शिश तो ये अल्लाह के करम पर मौकूफ है। वो करम फरमाने पे आता है तो तिनका हटा देने से बख्श देता है, कुत्ते को पानी पिला देने से बख्श देता है। वो करम करने पे आता है तो रास्ते से कांटा और पत्थर हटा देने बख्श देता है, और पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े दज्जालों को ऐसे पकड़ता है, कोई नमरूद बन के मरता है, कोई फिरौन बन के मरता है। तो कुरान को बख्शवाने के लिए ही एक ऐसी किताब मत समझो कि मुर्दों को बख्शवाने के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। इसी कुरान को दुनिया पढ़ करके अंतरिक्ष में जा रही है। इसी कुरान को पढ़ करके लोग चांद पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसी कुरान को पढ़ करके दुनिया जमीन से खजाने निकाल रही है, पेट्रोल, डीजल, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा, इसी कुरान को पढ़ करके। और इनके बाप के पास क्या है? सब कुछ तो कुरान में है। वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्की और तरी की सारी चीजें कुरान में मौजूद हैं। वो भी कंडीशन यूं है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शय का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। कभी हम इस मकसद के लिए तो पढ़े कुरान को। हमारी कौम का आदमी 2 घंटा होटल पे पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी, चाय ठूस ठूस करके तोंद पे हाथ फिराना तो ठीक समझता है, मगर किसी आलिम के पास बैठ करके आधा घंटा कुरान सीखना गवारा नहीं करता है। 10 मिनट बैठ के मसाइले दीनिया सीखना नहीं चाहता है। 2.5 अरब की तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दुनिया पे बसते हैं। 2.5 अरब। दुनिया का हर 5वां कैंडिडेट मुसलमान है। बावजूद इसके 313 बदर के मुजाहिदीन की औलाद 2.5 अरब की तादाद में है। इतनी बुज़दिल, इतनी जलील, इतनी रुस्वा और इतनी बेगैरती और बेशर्मी के हामिल बन चुके हम और आप कि कंडीशन ये है कि दुनिया हमें देख के शर्म महसूस करती। ये भी इंसान है जमीन के नक्शे पे। जरा अपने आप का जायजा लीजिए, सर्वे कीजिए। हमारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, बिल्कुल पढ़ाइए अपने बच्चों को, स्कूल में भेजिए, कॉलेज में भेजिए, यूनिवर्सिटी में भेजिए, लेकिन पहले उसे दीन पढ़ा दीजिए, दीन। इसलिए कि आज की तारीख में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों को दीन नहीं सिखाया जाता है, दीन से बेजार कराया जाता है। अभी एक वीडियो चल रही है, एक बंदा पूछ रहा है
तीन स्टूडेंट है स्कूल के, बेटे एक बात बात तुम्हारा नाम क्या है? तो तीनों ने मुझे बताया मेरा नाम मुसलमान है। मतलब मुसलमान थे। कहा बताइए तुम्हारे मजहब का नाम क्या है? तो बोलते हमारे मजहब का नाम मुसलमान है। पढ़ते थे उसी पे उस्माने जिन्नूरैन पढ़ते थे। यहाँ कोई छोटे बड़े का फर्क नहीं था, काले गोरे का कोई इम्तियाज नहीं था, सब एक थे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये कंडीशन थी मुसलमानों की। आज हमें क्या हो गया? इल्म हमारे पास नहीं।